एक मिनट, ये लगता है मैंने कुछ लिखा था, ये पड़ा हुआ है। बस एक मिनट, इस पेज को मैं रिमूव कर लूँ या ऐसे कर लेता हूँ। तो हम लोग आज बात करेंगे सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि सिंप्लेक्स मेथड में हम लोगों ने कितने मेथड डिस्कस किए। एक तो सिंपल टेक्निक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक में आप लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक। कौन कौन सा मेथड है आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक में भाई? सर बिग एम और टू फेस मेथड। एक है बिग एम मेथड, इसको पेनाल्टी भी बोलते हैं, पेनाल्टी मेथड। और दूसरा जो है हम लोग डिस्कस किए थे टू फेज मेथड। आज हम लोग बात करेंगे डिजनरेसी। कुछ बातें ये सब 2-3 एक्सरसाइजेज किए गए हैं, आप प्रैक्टिस आप लोग करिए। अगर हम चाहे जो न्यूमेरिकल्स है, एक एंट्री बदलेगी क्वेश्चन बदल जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस ही रोल प्ले करेगा, न कि 4-6 क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं को पढ़ना है। तो प्रैक्टिस करिएगा आप लोग क्वेश्चन में। और सिंप्लेक्स मेथड का एप्लीकेशन में मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। तो इसको ट्राई करिएगा। आज हम लोग बात करेंगे डिजेनरेसी एंड इट्स रेजोल्यूशन। और इसको हम एक एक्सरसाइज से पहले मैं एक एक्सरसाइज दूंगा और उससे इलस्ट्रेट करूंगा। उसके बाद फिर जो है हम लोग बात करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। मेथड बाद में दें, पहले एक एक्सरसाइज लेते हैं और इसी से सिंप्लेक्स मेथड की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर यहीं पे कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं ये भी ट्रिक क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग मेथडोलॉजी लिख लेंगे कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो है अच्छा, कोई बताएगा डिजेनरेट फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? डिजेनरेट फिजिबल सॉल्यूशन, remember that बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। A basic feasible solution of a given LPP is called degenerate। बताएं कब कहा जाएगा डिजेनरेट? कोई बताए? If at least कम से कम एक जीरो। हाँ, एक बेसिक वेरिएबल ना, एटलीस्ट बेसिक वेरिएबल जीरो। हाँ, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल
at least one basic variable is 0। अगर एक बेसिक वेरिएबल 0 है तो इसको कहते हैं बेसिक डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। एक मिनट, तो सबसे पहले एक एक्सरसाइज लें जिसमें पता चले कि वाकई में जो है डिजेनरेसी आ रही है। तो कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल। एक एक्सरसाइजेज हम लोग लेते हैं इसमें। सॉल्व द एलपीपी, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। अब हम लोग ये नाम नहीं लेंगे, अब आप लोगों को कहाँ पे बिग आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे कॉन्स्टेंट्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा। या तो कहा जाए क्वेश्चन में मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 10x3 सब्जेक्ट टू constraints subject to constraints x1 plus 2x3 is equal to 0। ये x3 है ना, x2 plus x3 is equal to 1 and x1 x2 x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वलिटी दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या स्लैक सरप्लस लगाना है? वैसे भी देखा जाए तो हमको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा? बताएं। पहले द गिवन एलपीपी पहले जरा सा रीराइट किया जाए तो फिर आइडिया मिलेगा। गिवन एलपीपी इज दिखाई दे रहा आप लोगों को? मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 10x3 x3 सब्जेक्ट टू हम कॉन्स्टेंट्स को थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना चाहते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, उन पे हम फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे किन शर्तों को फॉलो करते हुए हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। x1 प्लस यहाँ पे x2 नहीं है, प्लस 2x3 इक्वल टू 0, 0x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1, x1 x2 x3 ग्रेटर देन 0। बताइए, इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को? एलपीपी को इस तरह से लिख सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर। देखिए यहाँ इक्वलिटी ऑलरेडी है, तो इक्वलिटी ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ख़ास बात क्या है, हम क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते? यहाँ पे देखिए x1 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 0 है,
यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट 0, यहाँ 1 है, तो हमें 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जा रहा है। इसलिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे तो सिर्फ अपना काम बढ़ाएंगे। तो इसलिए हमें ये दिख जा रहा है कि यहाँ पे तो हमारे पास चॉइस मिल जा रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अच्छा, इसका बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या होगा? इट्स बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इसका बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या होगा बताएं। यहाँ पे देखिए 2x2 ले रहे हैं, इसको कितना होगा कोई बताएगा? ये देखिए बेसिक है, लेकिन बेसिक तो है, लेकिन ये देखिए 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो एक बेसिक वेरिएबल क्या है? ये दोनों बेसिक है, ये नॉन बेसिक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बेसिक और नॉन बेसिक का? नो सर, नहीं समझ में आ रहा है। ये नहीं समझ में आया? अच्छा, x3 को 0 पुट करिए, x3 को दोनों में 0 पुट करिए, देखिए क्या आ रहा है। x3 को 0 पुट करिए। यस सर, x1 is equal to 0, x2 is equal to 1। आ जा रहा है ना? तो x3 नॉन बेसिक को 0 पुट किया हमने, जो 0 पुट किया वो नॉन बेसिक, तो जब 0 पुट किया तो x1 x2 की वैल्यूज आ गई। और यहाँ पे देखिए आप x1 से एसोसिएटेड कॉलम वेक्टर क्या है? 1 0। x2 से एसोसिएटेड कॉलम वेक्टर क्या है? 0 1। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है? मतलब इसको ऐसे कर लीजिए, कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो तो। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने लिया, अब बताइए कितना हुआ? नहीं समझ में आ रहा है, डिटर्मिनेंट भी नहीं समझ में आ रहा। 1 1 7। क्या यह 0 है? तो नो सर। रिकॉल करिए कि अगर m क्रॉस n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो m वेरिएबल्स, m कॉलम वेक्टर्स लें, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट 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 अल्फ़ा m, इसको मैट्रिक्स फॉर्म करें, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इससे एसोसिएटेड जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं, और बाकी जो आए उनको नॉन बेसिक कहते हैं। ये बेसिक नॉन बेसिक में पूरा एक्सप्लिसिटली बताया गया है। तो हमने x3 0 रखा तो x1 0 हुआ, x2 1 हुआ। तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऐसे ही निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए x1 क्या है? हियर x1 बेसिक है कि नॉन बेसिक है? बेसिक है। और इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? thus this solution is, तो यह डिजेनरेट हुआ कि नहीं? डिफिनीशन पे आइए, देखिए हमने कहा था कि अगर एक बेसिक वेरिएबल जो है, कम से कम एक बेसिक वेरिएबल, एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज 0, तो जो सोल्यूशन होगा उस बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को हम कहेंगे डिजेनरेट। तो यह सोल्यूशन हमारा क्या है? डिजेनरेट है। अभी हम इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। क्या मेरी बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है या ये वन वे कम्युनिकेशन है? कोई और भी बताएं। तो
हम फर्स्ट इटरेशन हम ले रहे हैं। फर्स्ट इटरेशन बनाइए आप लोग। कैसे बनाते हैं? बी सी बी एक्स बी y1 y2 y3। तो टेबल बनाइए आप लोग। y1 का कास्ट कितना है भाई? y1 का कास्ट कितना है? देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट, x3 का कोफिशिएंट यही है, कुछ और है? देखिए 2x1 3x2 10x3 है ना। तो 2 3 10। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बेसिस में कौन कौन सा आया है? ए और ए। तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम वेक्टर y1 y2। इनका कास्ट है y1 का 2 है, y3 का y2 का 3 है। और इनकी वैल्यूज जो आई है यहाँ पे आया है 0, यहाँ पे देखिए 0 और 1। कोफिशिएंट्स लिख लिया जाए। कोफिशिएंट्स लिख लिया जाए तो क्या क्या है इक्वेशन में? 1 0 2 1 0 2 और दूसरा 0 1 1 0 1 1। तो बताइए टेबल बना लेंगे आप लोग? हम लोग अब क्या क्या कैलकुलेट करते हैं भाई? yes, हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? z बराबर सी बी एक्स बी करते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, ये आ गया 3। और हम लोग सी जे माइनस जेड जी भी निकालते हैं हर एक का। पहले जेड जे निकाल लें। जेड जे क्या होता है? सी बी वाई जे। और दूसरा जो है हम लोग फिर नेट इवेल्युएशन निकालते हैं, सी जे माइनस जेड जे। मैंने आप लोगों को बताया है कुछ लोग जेड जे माइनस सी जे लेते हैं, कुछ लोग सी जे माइनस जेड जे। तो हम यहाँ पे सी जे माइनस जेड जे लेकर के चल रहे हैं। तो जेड जे सी बी वाई जे गुणा करिए। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 2, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 7। नेट इवेल्युएशंस कितना होगा ज़रा देखिए। अब इसमें से इसको घटाइए। 0 3 माइनस 3 0 10 माइनस 7 3। अब बताइए क्या करेंगे? कोई बताए? बीएससी एमएससी से कोई बताए क्या चुनते हैं नेट इवेल्युएशन में? क्या हुआ आज आप लोगों का रिस्पांस? पॉजिटिव वैल्यू। हाँ, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू। ए भी जीरो पॉजिटिव सिर्फ एक है, तो यही मोस्ट पॉजिटिव भी होगा। मैं तो यह इंटरिंग वेक्टर हो गया। इंटरिंग वेक्टर। लीविंग वेक्टर कौन होगा? यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग कौन सा क्या कैलकुलेट करते हैं? मिनिमम रेशियो ऑफ एक्स बी आई अपान वाई आई के। इसको वाई के बोलते हैं ना। के का मतलब जो है, इसको कन्वेंशन के लिए वाई के बोलते हैं। वाई आई के ग्रेटर देन 0। तो इस टेबल में देखिए यहाँ पे एक्स बी 0 है, 0 अपान 2 कितना आया? 1 अपान 1 कितना आया? मिनिमम कौन आया? 0 0। तो इसका मतलब यह लिविंग वेक्टर है। तो पाइवोटल एलिमेंट कौन हुआ? 2। तो 2 यस ठीक है, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ा जा। यस सर। तो नेक्स्ट हेंस वी हैव नेक्स्ट टेबल। तो फर्स्ट इटरेशन क्या है? फर्स्ट इटरेशन मैं थोड़ा सा जूम हटा दूं क्योंकि
अच्छा, इतना बड़ा दिख जा रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है? दिख रहा है सर। अच्छा, बी सी बी एक्स बी y1 y2 y3 और यह अब 2 से इसको डिवाइड कर दिया जाए, y1 की जगह कौन लेगा भाई बताइए? बेसिस में कौन आ जाएगा? y1 को कौन रिप्लेस करेगा? y3 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 रिप्लेस किया। सर ये इंटरेक्शन सेकंड है। हाँ, तो अब 2 से भाग दे दिया जाए, 2 से भाग दे दिया जाए, 0/2 0, 1/2 0/2 0, 2/2 1। और दूसरा ये वाला टेबल यहाँ पे क्या y2 वाला क्या आएगा? तो कैसे बनाते हैं? रिकॉर्ड कर लिया जाए एक्स बी से 1 0 1 1 और 1 का इसमें गुणा करके लिख दिया जाए इस वाले में। तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू हाफ हाफ, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू घटा दिया जाए, 1 माइनस हाफ 1 0। तो यहाँ हो गया 1 माइनस हाफ 1 0। मैं क्या बताना चाहता हूँ, अब इसी के बाद वो बात आएगी कि अब फिर CV क्या है? ये तो शायद कितना था? y3 का 10 है, 10 सर 10 और ये है 3 2 3 10। तो अब z जो है निकाल लिया जाए, z इक्वल टू सी बी एक्स बी। तो ये हो गया 10 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 3। और जेड जे देख लिया जाए, जेड जे क्या होगा? यहाँ पे जेड जे लिखते हैं, जेड जे यहाँ डेल्टा जे लिख लेते हैं। तो सी बी 10 इंटू हाफ प्लस 3 इंटू माइनस हाफ, तो कितना हो गया भाई? 7/2। फिर इसको देखा जाए 3, फिर इसको देखा जाए 10 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 कितना हुआ? 10। अभी आप बात करते हैं। और फिर नेट वैल्यूएशन आप लोग निकालो, कितना हुआ? -3/2 -3/2। और ये कितना हुआ? 0 और ये कितना हुआ तीसरे का? 0 0। दाल बनौले तरकारी। तो 1 मिनट मैं फिर बात करता हूँ जरा सा। आप लोग मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करिए। ये लड़के का बता रहा है कि डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट ना अपलोडेड वेरिफिकेशन स्टेटस में। मैंने चेक किया तो उसमें नाम भी किसी का नहीं शो कर रहा है। इसका नाम भी नहीं दिखा रहा? नहीं, किसने वेरीफाई किया ये नाम भी नहीं दिखा रहा है। कन्हैया लाल गुप्ता आप नहीं किए होंगे तो हम किए होंगे। नाम तो दिखना चाहिए किसी का। तो ये तो सब दिखा रहा है, हाँ ये डॉक्यूमेंट लगाया है यहाँ हाँ, लेकिन जब इसने स्टेटस निकाला उसमें भी दिखा रहा है। BSc कहाँ है इसमें? ये सर BSc कहाँ है? BSc मैथ्स ग्रुप है ना। हाँ, BSc का डॉक्यूमेंट कहाँ? अरे सर BSc का कहाँ लगाएगा? इंटर का ना लगाएगा, हाई स्कूल इंटर का। और अच्छा, BSc में एडमिशन है? ओहो सॉरी है, वैलिड डॉक्यूमेंट हमने नॉट भाई इधर अपलोडेड। उधर फिर नेतागिरी के चक्कर में आके इसको पहले कैप्चर करिए कि इतनी समस्या हो जाती है ना। बस ये इसमें प्रवीण नीने जी का नंबर है, जरा सा उनसे बात करिए रेफरेंस दे करके। हाँ, अच्छा, हम बात करेंगे तो नंबर लिख करिए, नहीं तो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हम अपने से कर दें। हाँ, इसी से कर दीजिए। मिनिमम रेशियो निकालो बेटा आप लोग। निकाल लिया आप लोग? कितना आया बताइए आप लोग। सर सारे डेल्टा जे तो लेस देन और इक्वल टू 0 है। अच्छा, 1 मिनट, ये कैसे डेल्टा बन गया भाई? कॉल करें। कल करिए, यही रेफरेंस दीजिएगा ना। हैं? मैथ्स काउंसलिंग सेंटर से बोल रहे हैं, बच्चा रिप्रेजेंट किया है इसमें।
तो इसको रिलीज करा दें, हम आपसे बात करा देते हैं। एक मिनट उनसे बात करिए कि ये कैसे है डॉक्यूमेंट जब है तो स्टेटस तो पता चल जाए क्या है यहाँ हाँ, पर। नॉट वैलिड डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड उसमें दिखा, हमने देखा ना अपने से। हेलो, तो बाद में आप प्रवीण जी, हेलो, आप प्रवीण जी, हेलो, हेलो, हमने अपने से पहले इसको वेरीफाई किया ना, जैसे कोई भी क्वेरी आ रही है तो पहले हमने उसको अपने से वेरीफाई कर लेना है। मैं रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं 5 मिनट में नोट करता हूँ। हाँ हाँ मैं मिनिमम रेशियो की बात कर रहा हूँ। मिनिमम एक्स बी आई अपान वाई आई के, ये डेल्टा क्यों बना दे रहा है भाई? ये देखिएगा एक्स बी आई अपान वाई आई के सच दैट इसको करेक्ट कर लो बेटा। ये जो है यहाँ पे ये डेल्टा बना दे रहा है एक्स बी आई। मैं जरा से आप सब लोग जो है ज़रा देख लीजिए कितना आया। ये सेव डिलीट भी नहीं हो रहा है। चलिए मैं बगल में बना दे रहा हूँ मिनिमम। सर सर सारे नेट वैल्यूएशन तो लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो सर जब कोई एंट्री तो ऑप्टिमल हो होगा गया ही ना? नहीं तो फिर हम लोग क्यों निकाल रहे हैं मिनिमम? हाँ क्या हुआ बेटा? हाँ सर बहुत सही, सर जब सारे नेट वैल्यूएशन ठीक कहा बेटा, ठीक कहा है, बहुत सही तुमने पकड़ा है। मैं बस पहले बना तो दूं, टेबल तो उसका खाना तो रहेगा, तब फिर पकड़ेंगे बाद में। हाँ इन्होंने पॉइंट आउट किया कि अब देखिए हियर ऑल डेल्टा जे इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिनिमम की बात ही नहीं करनी है, ये बस ऐसे ही पड़ा रहेगा इसका। तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए आप लोग? सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। हेंस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अब यहाँ पे खास बात देखिए, द सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू 3, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 3, x3 इज इक्वल टू, सॉरी हाँ x, मैंने गलत लिख x2 दिया, is equal to 1. मैंने गलत लिख दिया। Yes sir 1. ये है x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1 और x3 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सोल्यूशन कैसा है ज़रा देखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो मैंने प्रॉब्लम लिया इसमें इनिशियल स्टेज पर भी सोल्यूशन जो है डिजनरेट था, और फाइनल जो सोल्यूशन आया वह भी डिजनरेट है। डिजनरेट है कि नहीं है? Yes sir. तो अब रही बात, तो इसका मतलब ये है कि डिजनरेसी हो सकता है इनिशियल स्टेज पे भी अपीयर हो सकता है फाइनल स्टेज पे भी अपीयर हो। तो डिजनरेट तो समझ ही गए होंगे। अब हम बात करना चाह रहे हैं नॉन डिजनरेट का। तो ज़रा सा मैं 5 मिनट लूँगा, कुछ बच्चों की क्वेरी आ गई है, वो रिकॉर्डिंग में आप कर लेता हूँ। अभी मैं बात